है तो बेटे फिर आप लोगों को खुद सेटल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये फिर आपका अपना वो है ना, थोड़ा सा आप देखेंगे इसको। जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के हवाले से व्हाट विल यू, आप क्या कहेंगे? देखो क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक होती है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरी है रिसर्च बाय मेथड। हाँ, जिनको कट के आ रही है ना आवाज़, इसका मतलब है कि उनके साथ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जब नेटवर्क इशू आता है ना फिर आवाज़ ऐसे ही आती है, डिस्कनेक्ट हो रहा होता है कहीं ना कहीं से। तो अब देखें हमारे पास जब वो रिसर्च की बेसिकली दो उसको डिवीजन की में उन्होंने डिवाइड किया है। एक है रिसर्च बाय पर्पस, दूसरी होती है मेथड। तो मज़ीद फिर आगे उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है रिसर्च बाय पर्पस को, कि एक बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है जी, फिर एवेल्यूएशन रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको R&D कहा जाता है, देन एक्शन रिसर्च है। ठीक है, ये असल में रिसर्च बाय पर्पस की आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। अब आप लोग ये बात नोट कर लें कि हमने जब अपनी रिसर्च करनी है, हमारा जो एक्शन रिसर्च मतलब हमारा ये टॉपिक है ना रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक्शन रिसर्च से रिलेट करता है। तो ये किसके अंडर फॉल करता है? रिसर्च बाय पर्पस के साथ ये फॉल कर रहा है, इसमें ना इसमें आ रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट्स हो गए इसके। उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनकी डिटेल है, हर पॉइंट की डिटेल दी गई है कि व्हाट इज़ अ डिटेल, क्या क्या डिटेल है। हाँ बिल्कुल, और कुछ में ना मेथड्स होते हैं, एक पर्पस के थ्रू हम जब करते हैं ना वो डिस्क्रिप्टिव हो जाती है। उसमें ये कि आप पढ़ के भी कर सकते हैं इधर उधर से मटेरियल जो लिखा होता है पहले से, और कुछ होते हैं उसमें ना आपको प्रॉपरली एक मेथडोलॉजी लेके चलनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पर्पस तो सबका होता है, बेसिकली पर्पस सबका होता है। अब जैसे ये एक्शन रिसर्च है, बेसिक रिसर्च मैं आपको बताती हूँ ना, अभी हम कर रहे हैं इसको डिस्कस। उसमें मज़ीद आ जाता है कि जैसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, एक्सपेरिमेंट में होता है कि बच्चों के दो ग्रुप बना लिए जाते हैं और फिर एक ग्रुप को आप उसमें उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे ग्रुप को वैसे ही छोड़ देते हैं। एंड पे आप देखते हैं कि जी हाँ पर्पस सब में होता है, लेकिन उन्होंने फिर मज़ीद उसको कि हम डिटेल जब उसको प्रोसेस के हवाले से देखते हैं ना, तब इसे इसकी डिवीजन नज़र आती है कि दो उसमें इसको डिवाइड किया हुआ है। अब पहले देखो बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च कब की जाती है कि पर्पस ऑफ थियरी डेवलपमेंट। थ्योरी डेवलपमेंट होती है कि पहले उस चीज़ के बारे में कोई फिनोमेना नहीं है, कोई ऐसे ख़ास बात किसी ने नहीं की हुई, तो आप रिसर्च कर रहे हैं, फिर आपको कोई नई मालूमात मिली हैं, आपने उसके बारे में अपना जो है वो कोई रिसर्च वर्क जो है उसको अपलोड किया है साइट्स पे, उसको कहते हैं ना वो लिंक्डइन पे शेयर कर दें, साइट्स पे कर दें, HTC की पोर्टल पे कर दें, इस तरह से कहीं पे भी आप उसको अगर आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हो गया या कुछ हो गया है तो वो कि आपकी एक थ्योरी बन जाती है कि आपकी थ्योरी ये है, आपने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं। रिफाइनमेंट के लिए हम करते हैं, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज गेन करते हैं ताकि नॉलेज जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए। ये तो थी हमारी बेसिक रिसर्च। क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव नहीं, उसमें मेथडोलॉजी वाले में क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव नहीं, ये वाले भी इसमें भी मेथड यूज़ होता है बेसिकली। हाँ ये तो दूसरी तरह से ना ये अप्रोच उसकी यूज़ होगी कि कौन से हैं, ये ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएंगी फिर बातें। ठीक है ना, ये अभी हम चलेंगे सिर्फ इतना इतना लेके, ये आगे मज़ीद इसकी बातें हैं। ब्रेक बेटे मुझे देना अलाउ नहीं है, तो आप लोग अपनी अगर नमाज़ पढ़नी हो तो आप जल्दी से पढ़ के नमाज़ 2-3 मिनट में से पढ़ी तो नहीं जाती, लेकिन ये है कि आप पढ़ के दोबारा से मैं ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसे अलाउ नहीं है, क्योंकि टाइम काउंट हो रहा होता है। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, अप्लाइड रिसर्च है ये भी। आप देखो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, पर्पस ऑफ अप्लाइंग एंड टेस्टिंग थेरीज। जो बेसिक थी उसमें पहले से कोई थेरी नहीं थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चॉम्स्की की थेरी है, और कौन सी थी, ये स्किनर्स की जो थेरी है उसने अपनी बनाई थी ना कि इस तरह से होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसने वो अपनी थेरीज जो है वो हाँ बिल्कुल ऐसी जितनी थेरीज आप लोगों ने पढ़ी है ना साइकोलॉजी में, वो भी और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो सब रिसर्च बेस ही हैं। अब न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हाँ ये मैं बाद में शेयर कर दूँगी आपके साथ ना, आप फिर उसको देख लीजिएगा मज़ीद डिटेल के साथ।
वैसे हमें इसमें ना सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेसिक टॉपिक है ना वो हमारा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है, वो मैं उसके सब बताती हूँ बाद में आपको। अप्लाइड में क्या करना है आपने कि जो थेरीज़ बनी हुई है आप उन्हीं थेरीज़ को अप्लाई करते हैं न्यू सिचुएशंस में, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं कि किस हद तक ये यूज़फुल हैं। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, उन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए किस हद तक ये सॉल्व करने में हमारी हेल्प हो रही है इनके हवाले से ना। अब एवेल्यूएशन रिसर्च, एवेल्यूएशन क्या होती है? वैल्यू जजमेंट होती है। आपने चीज़ों को एवेल्यूएट करना होता है, चेक करना होता है कि इस हद तक चीज़ें काम कर रही हैं। अब देखो कि जब हम एवेल्यूएशन रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को एवेल्यूएट कर रहे हो जो पहले से हुई हुई हैं, आपने देखा कि जी क्या क्या असरात हुए, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कि 2-3 एक्शंस आपके सामने हैं, फिर आपने देखा किसकी वर्थ ज़्यादा है, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी कहते हैं ना उसकी उसमें आपने डिसीजंस दे लिए, कंक्लूजन निकाल लिया। तो दैट्स मीन कि वो फिर आपका बन गया एवेल्यूएशन रिसर्च। फिर आ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये की जाती है टू फाइंड एंड डेवलप इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर यूज़ इन एजुकेशनल सेटिंग। इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जी। इसमें रिसर्च का मतलब है पहले तो रिसर्च करें, देन आप डेवलपमेंट है कि कुछ नई चीज़ें सामने लेकर आएँ, तो ये उसमें आ जाती हैं। फिर अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ एक्शन रिसर्च। अभी जब अजान शुरू होगी ना तो फिर हम चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए अजान सुन लेंगे, फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। एक्शन रिसर्च में इट्स कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अब लोकल लेवल कैसे है, जैसे अगर आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप उस क्लासरूम में स्कूल में बहुत से बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो आपकी उस वक्त लोकल सिचुएशन कौन सी होगी, वही है जहाँ पे आप उस वक्त पढ़ा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके सामने जो इश्यूज़ हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च वी आर गोइंग टू कंडक्ट एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड, जो कि कोड की रिक्वायरमेंट है वो है 8613। इसमें आप इस तरह से आप रिसर्च करेंगे। टॉपिक अभी हम फाइनलाइज़ करेंगे बाद में, बड़े बहुत टाइम है अभी हमारे पास, इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब ना आप देखोगे कि जो हमें बताया गया है, फिर उसके बाद ना वो जो होती हैं क्या नाम है उसका, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च है। नेक्स्ट ये जो फर्दर मज़ीद उसकी अप्रोचेज आ जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, और जो है मज़ीद फिर उसमें ना आगे और बहुत डिटेल आती हैं। वो कभी रिसर्च का सब्जेक्ट अगर आप कभी पढ़ें ना तो, या मैं कभी पढ़ाऊँ तो उसमें मज़ीद डिटेल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें इस कोड के लिए ना उतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से एक्शन रिसर्च, बेसिकली हमारा पॉइंट जो है वो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। अब हम यहाँ से एक्शन रिसर्च पे मूव कर जाएंगे कि बेसिकली एक्शन रिसर्च क्या होती है, ठीक है।